नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौर। कर्ण पिशाचनी क्या होती है और कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध की जाती है, ये काफ़ी चर्चाएं आपको यूट्यूब पे सुनने को मिलेंगी। कई बार तो ऐसी यूट्यूब पे चर्चाएं सुनने को मिलेंगी जिस पर विश्वास भी नहीं होता। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो कर्ण पिशाचनी को दिल्ली या आगरा में कहीं पे एक झोंपड़ी में मिले थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी विश पूरी की या किसी को रास्ता बताया। ये सब अफवाहें हैं, सब झूठ है। कर्ण पिशाचनी के बारे में हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि कर्ण पिशाचनी एक विद्या होती है। उस विद्या को आपको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद ही कर्ण पिशाचनी आपके सामने प्रकट होती है। और कर्ण पिशाचनी, जैसे कि नाम से ही है कि आपके कर्ण मतलब कानों में कुछ कहेगी और वो चीज बिल्कुल ही सच साबित होगी। जो भी उसने कहा होगा वो जरूर होगा। पर इसके लिए जिसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया है उसको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे उसकी फैमिली के रूप में या फिर जिसको वो प्यार करता है उसके रूप में उसको ये कीमत देनी पड़ती है। कर्ण पिशाचनी की कहानियां तो आपने कई सुनी होंगी। मैं बात कर रहा हूं हमारे ही कस्बे के पास में एक गांव था। वो गांव काफी मशहूर है इन्हीं बातों को लेकर। तो वो गांव का नाम अभी इसमें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहां पे एक आदमी रहता था, उसका ध्यान इन चीजों में बहुत था। वैसे भी गांव में जो होते हैं लोग, उनका ध्यान इन चीजों में, इन कहानियों में बहुत होता है। उसने भी कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत कुछ सुना था और वो भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना चाहता था। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जंगलों में ऐसे ही भटक रहा था। बात काफी पुरानी है, तब इतना हो हल्ला नहीं होता था। काफी पुराने समय पहले हमारे जो दादाजी हैं वो ये कहानी हमें सुनाया करते थे। तो वो ऐसे ही जंगलों में भटक रहा था, तो उसका सामना एक तांत्रिक से होता है। तांत्रिक वहां पे कोई सिद्धि करने जा रहा था, पर एकदम से तांत्रिक को कुछ हो जाता है। तो वो भागता हुआ तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक तब शायद मरने ही वाला था। तो तांत्रिक उसको बोलता है कि बेटा मुझे पानी पिला दो। तो वो तांत्रिक को पानी पिलाता है। तांत्रिक की आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तो तांत्रिक उसको बोलता है बेटा ये विद्या जो है, मैं जाते जाते अगर किसी को ना दूं तो मुझे कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो वो जो आदमी था उसने बोला कि कौन सी विद्या। तांत्रिक ने कहा कि कर्ण पिशाचनी की मैं विद्या जो है इसको मैं सिद्ध करने जा रहा था। बिल्कुल आखिरी समय पे मैं मृत्यु की तरफ चला गया। तो मैं कुछ मंत्र तुमको बताऊंगा, इसको तुम्हें एक हफ्ते के लिए लगातार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कर्ण पिशाचनी तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुमको उसकी हर शर्त माननी पड़ेगी, तभी वो तुम्हारे लिए काम करेगी और तुम दुनिया की हर खुशी प्राप्त कर सकते हो। तो वो तो आदमी मन ही मन में बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो जिस चीज के लिए जंगलों में भटक रहा था उसको वो चीज मिल गई। थोड़े ही समय बाद तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद आदमी बैठ जाता है वही जगह पे जहां पे तांत्रिक सिद्ध कर रहा था कर्ण पिशाचनी को। एक हफ्ते तक वो लगातार उसी मंत्र का जाप करता रहा। जाप के दौरान उसको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि उसको अलग अलग दृश्य दिखने शुरू हुए। उसे लगा कि कोई उसको पुकार रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कर्ण पिशाचनी कभी भी जो उसको सिद्ध करने जाता है उसको ये कामयाब नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसको अपना लोक छोड़ के भूलोक में आना पड़ता है। धरती लोक में आके वो खुश नहीं होती। पर फिर भी एक हफ्ते के कठोर परिश्रम के बाद वो उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। तो उसी समय उज्जवल रोशनी उसके सामने प्रकट होती है और उस रोशनी में से निकलती है एक बहुत ही सुंदर कन्या। सुंदर कन्या को देखकर वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि कर्ण पिशाचनी को मैंने सिद्ध कर लिया और कर्ण पिशाचनी उसके सामने आ जाती है। जैसे ही कर्ण पिशाचनी उसके सामने आती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर रंग रूप होता है कर्ण पिशाचनी का। कर्ण पिशाचनी उससे कहती है तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है, अब जो तुम चाहोगे वो मैं तुमको दूंगी।
जो मैं तुमको बताऊंगी तुम्हारे कान में वो सब सही होगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी हर शर्त माननी पड़ेगी। वो आदमी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद इतना प्रसन्न हो रखा था कि उसने कर्ण पिशाचिनी की कोई शर्त भी नहीं सुनी। उसी समय उसने हाँ कर दी। तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको बोला भी कि एक बार मेरी जो शर्तें हैं वो सुन लो, पर उसने सब शर्तें मानते हुए कहा कि मुझे कोई भी शर्त सुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो आदमी कर्ण पिशाचिनी के साथ अपने घर पे चला गया। घर पे जाते ही कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हुई और उसके साथ वो पत्नी की तरह रहना शुरू कर दी। थोड़े समय बाद आदमी के घर लोगों का हजूम लगना शुरू हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जिसके कारण उस देश का जो राजा था उसके घर संतान हो गई। वो लोगों में बहुत मशहूर हो गया था। ये सब हुआ था कर्ण पिशाचिनी के कारण, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ने ही उसके कान में ये कहा था। तो ऐसे ही लोगों का हजूम बढ़ता गया और कर्ण पिशाचिनी जो जो उसके कान में कहती वही लोगों के साथ एग्जैक्टली होता गया। काफी समय बीत गया। अब वो कर्ण पिशाचिनी से थोड़ा थोड़ा तंग आना शुरू हो गया था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी उसको अपने ही कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी एक पिशाचिनी थी, वो इंसान नहीं थी। तो उसने जो शर्तें रखी थी उसमें से एक शर्त ये थी कि उसको रोज के रोज कच्चा मांस खिलाना पड़ेगा कर्ण पिशाचिनी को। इसका इंतजाम करते करते भी वो दुखी हो चुका था और हर रात उसको कर्ण पिशाचिनी के साथ सोना पड़ता था। तब तक तो सब सही था, जब तक कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली रूप नहीं दिखाया था। पर जिस दिन असली रूप दिखाया वो काफी घबरा गया था, तो उसका कर्ण पिशाचिनी के पास बैठने का मन नहीं बना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कर्ण पिशाचिनी के लिए कच्चा मांस लेने के लिए बाहर गया हुआ था। तो उस रात को वो घर पे नहीं लौटा। कर्ण पिशाचिनी उसका इंतजार कर रही थी। जब अगले दिन वो घर पे लौटा तो कर्ण पिशाचिनी अपने असली रूप में आ गई थी और उसको धमकाया कि ये तुम्हारी पहली गलती है, तुमने मेरी शर्तें नहीं सुनी थी। ये पहली शर्त थी कि तुम्हें मुझे हर रोज मांस खिलाना पड़ेगा, अगर नहीं खिलाया तो पहली शर्त का टूटना तय है। तो उसने माफी मांगी, पर कर्ण पिशाचिनी ने बोला अब मैं इसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुमने अपनी जो पहली शर्त है वो तोड़ दी। अब तो वो बहुत ही घबरा गया। उसने सोचा कि अब तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो उसने सोचा कि वो अपने गांव की दूसरी एक औरत के साथ शादी कर लेगा। तो उसने ऐसा करने की कोशिश की, वो घर से भागा, उसके साथ शादी करने की कोशिश की, शादी कर भी ली। पर जब शादी कंप्लीट हुई तो कर्ण पिशाचिनी दोनों के सामने प्रकट हो गई। प्रकट होते ही कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली रूप उनके सामने प्रकट कर दिया और लड़की को एक ही बार में मार दिया। लड़के की दोनों टांगे काट दी और बोली ये तूने मेरी दूसरी और तीसरी शर्त को पूरा नहीं किया और तोड़ दिया है, मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी। अब इसी हालात में तुम्हें रखूंगी और धीरे धीरे तुम्हारा खून पी के तुम्हें मौत की नींद सुलाऊंगी। मेरी पहली शर्त तूने मुझे मांस नहीं खिलाया, दूसरी शर्त कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तीसरी शर्त थी कि तुम किसी से शादी नहीं कर सकते मेरे अलावा पूरी जिंदगी। तुमने सारी शर्तें तोड़ दी, बिना सुने ही मेरी शर्तें तुमने मान ली थी। तो अब जितनी देर तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। यही थी मेरी शर्तें। और ऐसा ही होता है जो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ऐसा नहीं है जैसा लोग बोलते हैं कि वो किसी कुटिया में रहती है, या तो उसको आसानी से मिला जा सकता है, या उसका नाम लेने से वो आपके सामने आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, अगर आप फॉर्मूला ठीक लगाओगे तो ही आपका आंसर ठीक आएगा। सेम एज इट इज ऐसी चीजें होती हैं। आपको मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं और इनको सिद्ध करने के बाद ही आप वो प्राप्त कर लोगे जो आपको चाहिए। पर ऐसी चीजें आपका बहुत कुछ छीन लेती हैं, आपकी जान भी ले सकती है। तो इन चीजों से बच के रहिए, लोगों की बातों में मत आइए। यह कहानी बताने का मतलब ही यही था कि आप अवेयर हो जाओ। और जो बाबा संत बैठे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर
फालतू में चीज़ें ऐसी गढ़ रहे हैं कि जो कि लॉजिकलेस हैं, उन पे विश्वास मत कीजिएगा। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं वो उन लोगों तक पहुंच पाए जो कि बेचारे यूट्यूब पापाओं की बातों में आ चुके हैं और उन्हीं की बातों को सच मानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।